नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं और सिर्फ मैंने आपको पैटर्न बताया कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज भी मैं आपको पैटर्न ही बताऊंगी सभी चीज़ों का, और इकट्ठे हम लोग फिर सवालों को करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना पहले जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नंबर सिस्टम में ही यूनिट डिजिट। इसके सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। यूनिट डिजिट या इसको हिंदी में कहिए इकाई अंक, ठीक है। तो इसके सवाल करने के भी बहुत तरीके हैं। यूनिट डिजिट में दो तरह के सवाल आते हैं। पहला तरह का सवाल आता है बिना घात वाले। और दूसरा आता है घात वाले सवाल। ठीक है। बिना घात वाले सवाल में मेन हमारा टारगेट क्या है? यूनिट डिजिट निकालना। बहुत सारे लंबे आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। उसको मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, जोड़ का भी होगा, घटाव का भी होगा, हो सके भाग का भी हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या चेक करना है? यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई स्थान। पहले बिना घात वाले सवाल का देखते हैं हम लोग। बिना घात वाले सवाल में कहता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूं। कोई संख्या है मेरे पास 3597 मल्टीप्लाई बाय 453 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है। एक ये नंबर मैंने आपको दिया। इस नंबर में आप देखो, अब आप इसको बैठोगे मल्टीप्लाई करने, बहुत टाइम चले जाएगा। हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट आप देखोगे, इसकी 7 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है और इसकी 9 है। हम इसको चेक करते हैं। हम सिंपल सा लिखेंगे भाई, 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 9। ओके। मुझे सारे नंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए। इसमें आप देखो, 7 3 21, 21 एंड 1 21, 21 और 9 कितना हो गया? 9 और 9 दूनी 18, 189। आप सिंपल ये देखो, ये तो मैंने इसको सॉल्व किया और यहाँ इकाई स्थान क्या मिला? 9। यानी कि ये पूरे नंबर को आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि लास्ट स्थान पे मेरे क्या आ रहा है। लास्ट में मेरे क्या आ रहा है? 9। 9 इज द आंसर। यूनिट प्लेस इसकी क्या हो गई? 9। ठीक है। यूनिट डिजिट, प्लेस नहीं कहेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई? यहाँ पर 9 हो गई। ओके। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं ऐसा। ये आप समझ रहे हो कि बिना घात वाले हम लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, और एक मैं इसमें करके दिखाती हूँ। मान लो एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी 453 मल्टीप्लाई बाई कोई भी नंबर ले लो, 39 माइनस 30 प्लस 50, सॉरी 50 क्या, 5 ले लो। ओके। यहाँ पे अब आप क्या करोगे? बोलोगे कि मैम ये कैसे होगा? कुछ नहीं करना है। पहले आप सबके क्या देखोगे? यूनिट प्लेस को आपको फिर फोकस करना, और कुछ नहीं फोकस करना है। 9 3 जा 27, यहां से हमारा यूनिट प्लेस नंबर क्या आ गया? 7। यूनिट डिजिट 7। 9 3 जा 27, 7 यहाँ हो गया हमारा। अच्छा, इसमें से प्लस माइनस आप करोगे, कितना हो गया? -15, सॉरी -25, -25 दिख रहा है ना? -25 में अब ये 5 हम लेंगे, यानी कि 7। या आप ऐसे नहीं करके आप इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं जाना है आपको। यहां हमने लिया 7, ठीक है। यहां से हम क्या लिए? यूनिट 0, और ये क्या हो गया? +5, यानी कि ये कितना हो गया? अगर मैं उस तरीके से जाती, रॉन्ग हो जाती। पूछो क्यों? क्योंकि ये नंबर हमें दिख रहा है इस तरीके से, और अगर पहले एडिशन का काम होता है, देन सब्सट्रैक्शन का काम होता है। हम लोगों ने बॉडमास रूल में पढ़ लिया है ना। तो हमें क्या मतलब है? सिर्फ 0 यूनिट से। 0 प्लेस पे यहाँ क्या है? 0, और ये हो गई 5। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 7 और 5, 7 5 12, 12 से 2, यानी कि ये हो गया यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई? 2।
ये हमारा आंसर हो गया। अभी जो मैं आपको बता रही थी उसको भी एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर अगर मैं -25 लेती हूँ तो क्या होगा। -25 जो मैंने लिया, ये तो फर्स्ट मेथड आप इसको कर दो कि मैं बॉडमास रूल से गई हूँ। ओके, ये सेकंड मेथड में इसको मैं बता रही हूँ। सेकंड मेथड आप देखना, यहाँ पे क्या हो गया, -25 हमने ले लिया, फिर भी मेरे पास क्या रह रहा है 5। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर भी यूनिट डिजिट मेरी क्या आ रही है, 2 ही तो आ रही है। यानी कि इस तरीके से आप करो या इस तरीके से करो, कोई हर्ज नहीं है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट इसके सवाल देखते हैं। एक और एक चीज बताने से पहले नियम, मैं एक नियम आपको और बताती हूँ जिसमें आपको क्लियर होगा। एक नियम और भी है इसके अंतर्गत कहो, जैसे मैं बता रही हूँ ना बिना घात वाले या घात वाले। अब घात वाले हम लोग देख लेते हैं। ये तो बिना घात वाले आप समझ गए कैसे करना है हमें। अब हम लोग देखते हैं घात वाले। यूनिट डिजिट में अगर घात वाले मेरे सवाल आते हैं, उन प्रश्नों का हम जवाब कैसे देंगे। ठीक, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ घात देखनी है। घात के सवाल करने से पहले मान लो कि मेरे पास कोई घात है 253 पावर 1637। ठीक है, ये मेरी घात है। अब इस घात को कैसे करेंगे भाई, इतनी घात तो हम लोग कोई नहीं जानते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक इसके अंदर में एक नियम है, वो आप नियम देखो। कहता है क्या, विभाज्यता का रूल, डिविजिबिलिटी की रूल, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। डिविजिबिलिटी की रूल हम लोग चेक करते हैं, जिसमें आप देखो, उसमें मैं बस आज बताने जा रही हूँ 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाई 4, नंबर 4। ठीक है, विभाज्यता किसके द्वारा होगी, नंबर 4 के द्वारा। इस रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की दो स्थान की संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, तो मानिए कि वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ये इसके नियम के अंतर्गत है। ठीक है, इस यहाँ पे तो ये 4 से विभाजित नहीं हो रहा ना, लास्ट का 37 तो विभाजित नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं इस रूल को इस नियम के अंतर्गत लगा रही हूँ। रीजन मैं बताऊंगी आपको, बट आप ये भी सुन लो कि इस घात वाले सवाल के साथ मैं डिविजिबिलिटी की जो रूल लगा रही हूँ बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4, मतलब कोई भी यहाँ घात होगी उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वह 4 से पहले भाग होंगे। ठीक है, नियम डिविजिबिलिटी का यह है कि अगर लास्ट की दो संख्या, मान लो कोई संख्या है 3512, अगर लास्ट की दो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, तो मान लीजिए कि 3512 भी जो होगा वह 4 से डिवाइड होगा, यानी कि पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी बाई 4 यह कहता है, बाय नियम, बाय लॉ। लेकिन यहां पर ये रूल भी हमारा इस फॉर्मूले में हमारा काम करेगा। क्लियर है, देखते हैं कैसे। कहता है क्या कि यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, कितने से बड़ा घात आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन फोकस क्या है, यूनिट डिजिट है हमारा। यहाँ इसको करते हैं, यहाँ पे नियम ये होगा हमारा, मान लो ये सवाल है हमारा, इस सवाल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हमें क्या मतलब है, 3 से यूनिट इकाई है ना इसकी, भाई घात तो भी बात की बात है, पहली यूनिट इकाई 3 है, 3 की घात कितनी हो गई, 1637 है। अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं रूल यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 4 शुरू करूंगी। इसके नियम के अंतर्गत क्या है, लास्ट के 2 डिजिट उठाने, मैंने उठाया 37, यानी 3 की घात क्या हो गई 37। 37 को मैंने डिवाइड किया 4 से, यहां सॉल्व करके देखते हैं साइड में। 37 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 1। यह जो 1 रिमाइंडर होगा वह यहां पे अब आएगा घात में, यानी कि 3 की घात 1, यानी कि यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई 3।
जो ये संख्या है ना, ये हमारी संख्या थी ना, ये सवाल था, इसमें अगर पूछता है कि यूनिट डिजिट के पर कौन सी संख्या होगी, तो वह संख्या होगी लास्ट में 3 होगी हमारी, यह हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? ऐसे सवाल आएंगे आपको, ऐसे एसएससी में आते हैं, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन इंजीनियरिंग के भी जो एनटीपीसी सारे एग्जाम में जो छोटे छोटे मैथ्स पूछे जाते हैं, ये ऐसे ट्रिक पर ही होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको पता होने चाहिए। इवन हमारे टेट के एग्जाम में, सीटेट में ऐसे सवाल आए हुए हैं। ये सवाल बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको नंबर सिस्टम के सारे रूल्स बता रही हूँ और तरीके बता रही हूँ, साथ के साथ एग्जाम्पल में भी सवाल दे रही हूँ। ठीक है, एक सवाल ये समझ में आ गया। एक और सवाल ऐसा चेक करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है, कोई नंबर ऐसा है कि मान लो 7529 इज डिवाइडेड, उसका घात है अगर आपको मान लो 4,545,348। ठीक है, 348 है। तो कैसे आप करोगे, क्या करेंगे? इसकी हमें क्या निकालनी है? यूनिट डिजिट निकालनी है। तो लास्ट की संख्या 9 है, ठीक, ये 9, और लास्ट की संख्या क्या हो गई? 48। ध्यान से सीखिएगा। इसको क्या करूंगी मैं? डिवाइड करूंगी 4 से। डिवाइड किया 4 से। इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो आराम से चला गया, 12 चौक 48, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 बच गया, यानी 9 की घात 0 हो गई इजकल्स टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो बच्चा, ये घातांक के नियम जो हम लोग पढ़ते थे उसके तहत है, लेकिन यहां पे ये रॉन्ग होगा। अब बोलोगे मैम क्यों? भाई लॉजिक तो आप चेंज कर रही हैं। कोई लॉजिक में बच्चे चेंज नहीं कर रही हूं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो भी आप यहां पे, मैं क्या होता है कि वो ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर रही हूँ सवालों को। ठीक है, सवाल जब सॉल्व करना है हमें ट्रिक के द्वारा, मैंने पूरा नंबर तो लिया नहीं, पूरा घात का संख्या तो लिया नहीं, मैंने क्या लिया? सिर्फ यूनिट प्लेस 9 लिया है और यहाँ पे 48 लिया है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ हम लोग पुट करेंगे, बात सही कह रहे हो, लेकिन इस कंडीशन में ये बात यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। अपवाद जिसको बोलते हैं, अपवाद यह होगा कि ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या लागू होगा? रिमाइंडर तो 0 आएगा, लेकिन आप ये जानो कि कोई भी संख्या 4 से 4 को अगर भाग देते हो तो 1 बचता है ना, 1 बचता है। तो वही बात यहां भी हो रही है। भाई इसको 4 से 4 को भाग दिए तो ये 1 बचा ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हम 0 ना लिख के यहाँ हम लिखेंगे 9, सॉरी 4। यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 4। ये अपवाद है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताया। ठीक है, कि होता है ना कि जैसे कि एक ही माँ बाप के समझो 3 और 4 अगर बच्चे हैं या 2 बच्चे भी हैं, दोनों के रंग रूप हाव भाव व्यवहार सब कुछ चेंज होते हैं। लोग कभी कभी हम लोग कहते हैं, लगता नहीं कि ये मतलब हमारा बच्चा है। तो वो चीजें क्या होती हैं कि उसकी एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कहते हैं ना, तो वो क्या मान लेते हैं हम लोग? उसको अपवाद मान लेते हैं। घर में सभी शरीफ हैं और एक शरारती निकल गया, ज्यादा शैतान बच्चा निकल गया, तो हम लोग उसको अपवाद मान लेते हैं कि चल कोई नहीं। या सारे शैतान हो गए, बाकी एक जो बड़ा सीधा सपाटा हो, सीधा सा बच्चा हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि चलो ये एक अपवाद है। उसी तरीके से मैथ्स के सवाल में भी यह क्या है? यह एक घात वाले जब सवाल आएंगे यूनिट डिजिट में, ध्यान रखना है कि अगर घात 0, रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि वहां पे घात हमारा क्या होगा? 9। अब 9 को 4 बार करते हो तो कितना होगा? 9999, यानी कि 8181, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा क्या हो गया? यूनिट डिजिट क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत होगी जिसको वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह जो चीज मैंने अभी बताई, एक सवाल ये, इसमें यह क्या है? अपवाद है कि रिमाइंडर कोई भी संख्या अगर होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इतना जान लो, अगर 4 से अगर वो पूरी तरीके से जाएगा तो यहाँ 4 तो रिमाइंडर नहीं ना बचेगा, कभी नहीं बचेगा, क्योंकि मैं 4 से भाग दे रही हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। उस कंडीशन में मुझे घात क्या रखना है, 4 रखना है। ओके, क्योंकि 4 से 4 का भाग नहीं होना है। क्लियर है? तो और बताना है, 5 अगर रहती है लास्ट में, समझो घात में सवाल ही मैं देख लेती हूँ। सवाल मान लो कोई भी है आपका 285 1 2 3 4 6, ये घात है मेरा। या 1 2 3 ही घात है मेरा मान लो। तो ये 5 है ना लास्ट में, ये क्या है, विषम है। 23 क्या है, विषम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का घात कितना आ जाएगा, 5 का घात कितना आएगा, 5 ही आएगा। एक चीज और मैं बता देती हूँ इसका, इसको तो आप 4 वाले तरीके से ही निकाल लो, निकाल के भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको इतना जान लो, 5 का कोई भी 5 है ना लास्ट में, उसको कितनी भी बार करोगे, उसके पावर में अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, वो 5 ही आना है। यानी कि एक फॉर्मूला आपको देती हूँ, मान लो कि अगर 6 का घात n है, 6 का घात n है तो वह क्या होगा, 6 ही आना है। 5 का घात n है तो 5 ही आना है। ठीक है, 5 5 5 5 चलता है। अच्छा, अगर 1 की घात n है तो वो 1 ही आएगी। हाँ, ठीक है, ये चीज ठीक है। तो ये क्या है, इसकी घात ऑलवेज क्या आएगी, 5 ही आएगी। यानी कि लास्ट, इसको मुझे सॉल्व, अगर चाहो तो आप 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, अगर टाइम है आपके पास। अगर टाइम नहीं है तो आप इतना मान लो, क्यों उसमें टाइम अपनी लॉस करनी है। 5 की घात अगर कुछ भी, कोई भी चीज है, संख्या अगर यहाँ पर है, आप देख लो, अगर 5 है तो भैया यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होगी। अगर 1 2 0 है मान लो, ठीक है, या 20 का घात 59 तुम आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, 0 दिख गया ना, यानी कि इसका लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आना है, 0 आना है। माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड के ये सवाल है, देखते ही टिक कर देनी है। ठीक है, कितने भी घात इसके हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, अच्छा, एक चीज और इसमें बताना है कि अगर मान लीजिए, जो बिना घात वाले सवाल में बता रही थी ना, बिना घात वाले, जो पहला वाला मैंने बताया था आपको, बिना घात वाले, उसके लिए कह रही हूं कि उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 5 किसी विषम संख्या से, अगर कहीं भी बड़ी सी बड़ी संख्या है आपके पास, अगर वहां पे 5 अगर आपने कहीं भी उस नंबर के बीच में देख लिया, अगर उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है कोई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर से हो रही है, तो वहां ऑलवेज क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। और अगर 5 मल्टीप्लाई हो रही है सम संख्या से, यानी कि इवन नंबर, तो वहां क्या होगी, 0। ओके, और अगर आपने संख्या एनी नंबर कहीं भी आपने 0 देख लिया, कहीं भी 0 पूरे बड़े से मल्टीपल में, तो समझ लीजिए वहां पर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, ये नियम आपको पता होने चाहिए। ओके, अब एक बात आपको कहनी है, इसके सवाल भी हम लोग करेंगे कि अगर 5 हम लोग को कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन आपको 5 मिल रही है, ठीक है, आपको पहले चेक करना है कि उसके बगल में कोई विषम संख्या या सम संख्या, क्योंकि विषम, देखो विषम होगी तो चलो 5 का चक्कर चल रहा है, ठीक है, लेकिन गलती से भी खुदा ना खास्ता अगर ऑड सम संख्या मिल गई ना, तो टोटल जो संख्या होगी उसमें क्या हो जाएगी, 0। तो आपको पहले चेक करना है कि 5 के साथ सम चल रही है, विषम चल रही है। ठीक है, और 0 के साथ अगर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारे सबके लास्ट में क्या होगा, 0 ही आना है। क्लियर है, ये नियम भी आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा, इस नियम के आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रखना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताऊंगी कि आखिर हम लोग डिविजिबिलिटी 4 से क्यों लेते हैं। आखिर मैंने आपसे 4 का डिविजिबिलिटी लिया ना, आखिर रीजन क्या है। ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वॉच भी करिए,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ्स की और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए मैं बहुत धीरे चल रही हूँ अपने मैथ्स के क्लास में, ताकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।